सर चंडीगढ़ आए हैं, मोहाली आए हैं, महाराजा रंजीत सिंह की अकेडमी पहुँचे हैं, स्टूडेंट से आपने बात की, कैसा लगा, क्या बातें की हैं सर, क्या इंटरेक्शन था? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये एंडेवर किया हुआ है पिछले 10-12 साल से जो ये चल रहा है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें। पंजाब का बहुत ही शानदार एक, अगर मैं कहूँ तो रिकॉर्ड है कि बच्चों को मोटिवेट करना, और इतने हमारे पंजाबी भाई बहन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं और करते रहे हैं शुरू से, इंडिपेंडेंस से पहले भी जब देश के अंदर थे। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इनपुट होती थी फौज में वो पंजाब से, उस टाइम के पंजाब से होती थी, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि एक इतना अच्छा सिस्टम और इंस्टीट्यूशन बनाया गया है बच्चों को यहाँ पे रखने का, पढ़ाई करवाने का और ऑल्सो ट्रेन करने का, जिससे कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकें एनडीए के थ्रू या बाद में भी। तो एक ये बहुत अच्छी नींव रखी जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। सर एक डिस्ट्रॉयर का मॉडल भी दिया है आईएनएस कोची का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक ये इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे बच्चे ट्रेन किए जाते हैं। एक मॉडल नहीं था उनके पास, एक टैंक था और एक आप देख रहे हैं कि MiG-21 है। तो हमने कहा जो एक इंस्टीट्यूशन अगर तीनों सर्विसेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें कोई दोष राय नहीं है कि इनके पास भी एक मॉडल होना चाहिए। तो हमने एक मॉडल बनवाया और मैंने पहले चीफ को बताया कि सर ऐसे ऐसे आइए, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमें देना चाहिए, और हमने फिर ये मॉडल बनवाया है और आज फॉर्मली इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट किया। सर इससे सवाल हटकर होंगे, ऑपरेशन सिंदूर रहा उसमें नेवी का क्या रोल रहा इस बार, जैसे जो पाकिस्तान के साथ जंग लगी उसमें क्या? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो नेवी भी फुली डिप्लॉयड थी और हमारे 40 से ज़्यादा जवान इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे एरिया में जो कंसर्न एरिया था उसमें डिप्लॉयड थे। और काफ़ी हमारा जो डिप्लॉयमेंट की वजह से जो प्रेशर रहा उसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी, जैसे कि हमारे चीफ ने भी अभी 2 दिसंबर को बताया था कि वो बाहर नहीं आ पाई थी और वो बहुत ही क्लोज अपने कोस्ट के पास रही थी, तो उनके जहाज़ भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो हमने एक प्रोएक्टिव एक हमने बिल्डअप किया था और उसके बाद हमने एक अपना पोस्चर मेंटेन किया था अरेबियन सी में, जिसकी वजह से वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट हुए थे। दूसरा ये भी था कि जो उनकी जो मर्चेंट जहाज़ जो जा रहे थे उनके ऊपर भी असर पड़ा था कि काफ़ी जहाज़ जो हमने मॉनिटर कर रहे थे वो वापस मुड़ रहे थे, क्योंकि उनकी कंपनीज उनको बोल रही थी कि इस एरिया में आप मत जाओ। तो उनकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ा उस टाइम के लिए। फिर जो जहाज़ों की जो इंश्योरेंस होती है वो भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि वो एक एरिया एक अभी डेंजरस एरिया बन रहा था। क्योंकि ये सिर्फ 4 दिन चला तो उतना इफेक्ट हुआ नहीं, अगर शायद थोड़ा होता चलता 7, 8, 10, 12 दिन, तो जो इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होता है, जो एक नेवल डिप्लॉयमेंट की और नेवल ऑपरेशंस का एक पार्ट होता है जो कि हम चोक कर देते हैं, वो भी फर्क। फ्यूचर में वार हो सकती है पाकिस्तान के साथ, और अगर वार होती है तो वो मान सकते हैं कि नेवी पूरी तरह तैयार है इसको लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। सभी गवर्नमेंट ने, अभी एयरफोर्स चीफ ने, सबने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो फ्यूचर को तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो अभी आप जिसकी बात करें वो अभी भी ऑन है हमारी तरफ से, और नेवी पूरी तरह से तैनात है, डिप्लॉयड है, और जो भी हमें करना होगा उसके लिए पूरी तरह से। सर एक